हाँ स्टूडेंट, हम आपको 11th क्लास का थ्योरी पढ़ा दिए हैं कि व्हाट इज सेट। 11th क्लास में व्हाट इज सेट हम आपको पढ़ा दिए हैं और उससे रिलेटेड थ्योरी डेफिनेशन बता दिए हैं। तो आज हम आपको सवाल सिखाएंगे। जैसे देखिए कि हमारे पास जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1A में जो क्वेश्चन है, बुक का नाम है आपको लुसेंट मैथमेटिक्स क्लास 11। लुसेंट मैथमेटिक्स है, एनसीईआरटी, लुसेंट, केसी सिन्हा, आरएस अग्रवाल, सबका वही रूल रेगुलेशन है, सब एक ही रंग है। तो जिसको आप पढ़िए, मेन बात आपको समझना है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है इसमें, Which of the following collection are sets? हमारे पास जो सवाल दिया गया है इसमें ये पूछता है कि निम्नलिखित जो कलेक्शन है उसमें कौन सा सेट्स है और कौन सा सेट्स नहीं है। सेट्स मतलब समुच्चय। सेट किसे कहते हैं तो वो हम डिफिनेशन में आपको बता चुके हैं, वीडियो में दे चुके हैं, फिर भी हम आपको मौखिक बताते हैं कि वैसा स्टेटमेंट, या ये कहिए कि वैसा स्टेटमेंट जो वेल डिफाइंड हो, जो अच्छी तरह से परिभाषित हो, उसे सेट कहते हैं। जैसे हम यहां पर कुछ एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे कि पहला का ये नंबर है कि 4 बेस्ट क्रिकेट टीम ऑफ द वर्ल्ड, संसार का 4 ऐसा क्रिकेट टीम जो बेस्ट हो। तो आपको पूछता है कि क्या यह सेट है या नहीं है। सेट वो होता है जो वेल डिफाइंड होता है, जो अच्छी तरह से परिभाषित होता है। यहां पर जो दिया गया है कि 4 बेस्ट क्रिकेट टीम ऑफ द वर्ल्ड, तो बेस्ट जो है, बेस्ट माने अच्छा, सबसे अच्छा। तो सबसे अच्छा नापने का कोई पैमाना तो नहीं होता है, कोई नपना तो नहीं होता, इतना नाप देंगे तो वह बेस्ट हो जाएगा, उससे कम हो जाएगा तो फॉल्स हो जाएगा, ऐसा कोई बात तो नहीं है। मान के चलिए कि हम कहेंगे कि ना ऑस्ट्रेलिया का टीम सबसे बढ़िया है। हाँ, हम ये कहें कि ऑस्ट्रेलिया का टीम सबसे बढ़िया है। कोई जरूरी नहीं है कि दूसरा पर्सन हमारा इस बात से सहमत हो, कोई जरूरी नहीं है ना। तो इसीलिए इसका कोई बेसिक यूनिट नहीं है, कोई बेसिक फॉर्म नहीं है, इसीलिए यह जो है वेल डिफाइंड नहीं है। इसीलिए आप इसको कहिए नॉट सेट, यानी सेट या नहीं है। जैसे हम आपको बताते हैं, जैसे कलेक्शन ऑफ ऑल नंबर्स डिविजिबल बाय 2, कलेक्शन ऑफ ऑल नंबर डिविजिबल बाय 2, उन सभी संख्याओं का संग्रह जो 2 से विभाजित हो। ये एक वेल डिफाइंड है कि 2 से जो विभाजित होगा उस संख्या को लिखना है। तो आप इसे सेट कह सकते हैं क्योंकि यह बिल्कुल तरह से डिफाइंड है। अगर हम यहां पर ऐसा लिख दें कि सेट ऑफ, ऐसे लिख दीजिए कि कलेक्शन ऑफ ऑल ब्यूटीफुल गर्ल्स इन योर क्लास, आपके क्लास में सुंदर लड़की का संग्रह। तो देखिए यहां पर सुंदर लड़की का संग्रह ये सेट नहीं है क्योंकि यहां पर वेल डिफाइंड नहीं है।
आप जो ब्यूटीफुल कहिएगा इसका कोई आधार नहीं है, कोई बेस नहीं है कि आप कैसे ब्यूटीफुल कहिएगा, तो इसीलिए यह हो गया नॉट सेट, यानी सेट नहीं हुआ। जैसे अगर हम ऐसे लिख दें कि कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर, माने एक साल में सभी महीना का संग्रह। यह सेट है क्योंकि ये वेल डिफाइंड है कि एक साल में जितना मंथ होता है, महीना, उसे आप लिख सकते हैं। तो सेट से रिलेटेड जितना भी सवाल आएगा कि सेट है या नहीं है, तो बस आपको इतने तो देखना है कि वह वेल डिफाइंड है कि नहीं। अगर वेल डिफाइंड है तो सेट कह दीजिए, अगर वेल डिफाइंड नहीं है तो सेट नहीं होगा। ठीक बात? चलिए अब अगला हम आपको बताने जा रहे हैं कि कोई भी सेट को आप रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखिएगा। आपको रोस्टर फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। मान के चलिए कि आपको एक सवाल दे दिया है। अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन है कि a बराबर x सच दैट x इज ए होल नंबर, x इज ए होल नंबर लेस देन 8, लेस देन 8। माने x जो है, x सच दैट x इज ए होल नंबर लेस देन 8, 8 से छोटी पूर्ण संख्या का सेट, 8 से छोटी पूर्ण संख्या का सेट। ये जो अभी लिखा गया है इसे सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। कौन सा फॉर्म कहते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म। और हमारा सवाल कहता है कि इसको रोस्टर फॉर्म में लिखिए। दो टाइप से आएगा। जब सेट बिल्डर में रहेगा कहेगा रोस्टर में लिखिए, जब रोस्टर में रहेगा कहेगा सेट बिल्डर में लिखिए। देखिए कि यहां पर हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, उसे रोस्टर फॉर्म में लिखना। तो देखिए कैसे लिखिएगा। x कोई संख्या है सच दैट, जो इस प्रकार का है कि x इज ए होल नंबर लेस देन 8, 8 से कम पूर्ण संख्या का सेट। तो है देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7, आंसर हो गया। ये आपका रोस्टर फॉर्म में हो गया, समझे ना? ये किस में हो गया? रोस्टर फॉर्म। ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। मान के चलिए कि आपको परीक्षा में एक क्वेश्चन आ गया कि a बराबर x सच दैट x बिलोंग्स टू n and 1 लेस इक्वल x लेस इक्वल 8। ऐसे जो लिखा गया है ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। और हमारा सवाल कहता है कि इसको रोस्टर फॉर्म में लिखिए। क्या कहता है? रोस्टर। रोस्टर फॉर्म में देखिए कैसे लिखिएगा। यहां पर x माना कोई संख्या है, सच दैट जो इस प्रकार का है कि x बिलोंग्स टू n, माने x एक प्राकृतिक संख्या है, एंड 1 लेस इक्वल x लेस इक्वल 8, x का मान 1 के बराबर, उससे बड़ा, 8 के बराबर, उनसे छोटा। जैसे है देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, आंसर। ये हो गया रोस्टर फॉर्म। कौन सा फॉर्म हो गया? रोस्टर फॉर्म। अब मान के चलो कि आपको रोस्टर फॉर्म में ही सवाल दिया गया है, जैसे A E I O U। मान के चलो ऐसे दिया है। इस बार सवाल रोस्टर फॉर्म में दिया गया है, रोस्टर फॉर्म में दिया गया है। और हमारा सवाल करता है इसे सेट बिल्डर फॉर्म में बदलिए।
पहले सेट बिल्डर में दिया गया रहता था, रोस्टर फॉर्म में लिखना पड़ता था। अब रोस्टर फॉर्म में दिया गया, सेट बिल्डर में लिखना है। देखिए कैसे लिखिएगा, x सच दैट, x इस प्रकार का है कि x इज ए वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, यानी x जो है अल्फाबेट, x जो है वह अंग्रेजी वर्णमाला का वोवेल अक्षर है कहीं दिक्कत बताइए? देखिए, तो रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म समझ गए। अब देखिए, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपको अब इस टाइप का सवाल देगा। मान के चलिए कि आपको a बराबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखा है, यहां पर 1 डॉट डॉट a है, यहां पर 2 डॉट डॉट a है, यहां पर 10 डॉट डॉट a है, यहां पर 6 डॉट डॉट a है। और आपका सवाल कहेगा कि आप बिलोंग्स टू भरिए, बिलोंग्स टू या नॉट बिलोंग्स टू, यानी नॉट बिलोंग्स टू भरिए, मतलब कहां पर बिलोंग्स टू भरना है, कहां पर नॉट बिलोंग्स टू भरना है। तो देखिए यहां पर 1 जो है वह A का सदस्य है, तो बिलोंग्स टू भर दीजिए। 2 जो है A का सदस्य है, बिलोंग्स टू भर दीजिए। 10 जो है वह A में नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू भर दीजिए। 6 जो है A में है, बिलोंग्स टू भर दीजिए। है कहीं दिक्कत? देखिए अब हम आपको अगला चीज समझाते हैं, बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू, ये तो समझ गए आप। अब मान के चलिए कि आपको एक परीक्षा में क्वेश्चन आ गया, ठीक ना, कि a बराबर 1 2 3 डॉट 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 10। आपका सवाल कहेगा, अच्छा एक और दे दीजिए, a बराबर 1 2 3 डॉट डॉट अनंत तक। तीसरा है a बराबर 1, चौथा है आपको a बराबर 2 4 6। सवाल करता है इसमें कौन सा सेट फिनाइट सेट है और कौन सा सेट इनफिनाइट है, कौन सा सेट फिनाइट है और कौन सा सेट इनफिनाइट है, आप ये बताइए। जिसमें सदस्य की संख्या फिक्स रहती है उसे फिनाइट सेट कहते हैं, और जिसमें सदस्य की संख्या अनंत होती है उसे इनफिनाइट सेट कहते हैं। तो ये देखिए, इसमें तो फिक्स है तो इसे कहिए फिनाइट सेट, इसमें अनंत एलिमेंट है इसे कहिए इनफिनाइट सेट, समझे ना। इसमें तो फिक्स है फिनाइट सेट और इसमें अनंत फिक्स है तो फिनाइट सेट, यानी जिसमें एलिमेंट की संख्या अनंत हो इनफिनाइट, जिसमें एलिमेंट की संख्या फिक्स हो उसे कहते हैं फिनाइट। तो आपको जो पहला वाला जो एक्सरसाइज आएगा उसमें आपको बस यही सब पूछा जाएगा, कौन सा सेट फिनाइट कौन सा सेट इनफिनाइट, ठीक ना। तो हमें पूरा विश्वास है कि आपका पहला एक्सरसाइज बन जाएगा। हम 11 का टोटल थ्योरी बाय थ्योरी डेफिनेशन A to Z एक तरफ से वीडियो में देते जा रहे हैं, आप उसे बढ़िया से देखिए और हमसे कहीं दिक्कत हो तो जरूर पूछिए हमें। हमारा नंबर भी आप नोट कर सकते हैं 70 33 86 34 65, ठीक ना।